प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया गया है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए बच्चों देखते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। व्याख्या करें। इससे पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है आज़ाद, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक का अर्थ होता है सोना, तीलियां मतलब सलाखें, और पुलकित का अर्थ खुशी से परिपूर्ण। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कवि हमें बताते हैं कि पक्षी जो है वो हमेशा ही आज़ाद आकाश में घूमना चाहते हैं। वो पिंजरे में बंद होकर कभी भी खुशी के गीत नहीं गा पाते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और जब उन पक्षियों को पिंजरे में बंद कर कर रख दिया जाता है तो उस सोने के पिंजरे की वो सलाखों से बाहर निकलने के लिए उनके वो खुशी से परिपूर्ण जो पंख हैं वो कोमल पंख टूट जाते हैं। अर्थात वो उस सोने के पिंजरे के अंदर नहीं रहना चाहते बल्कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जल शब्द का अर्थ है पानी, कटुक माने कड़वी, निबोरी मतलब निबोली या फिर नीम का फल, कनक कटोरी सोने का बर्तन। तो आइए देखिए, हम बहता जल पीने वाले पक्षी जो हैं वो हमेशा ही नदियों झरनों का बहता जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर उनको इस आज़ादी के साथ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो वो भूख प्यास के कारण ही मर जाएंगे। पक्षी कहते हैं कहीं भली है कटुक निबोरी, कि उनको उत्तम व्यंजन जो है वो सोने के पिंजरे में अगर दिए जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके देते हैं तो उन्हें वो अच्छे नहीं लगते, बल्कि पक्षी जो है वो प्रकृति में मिलने वाली कड़वी निबोली को खाकर ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अर्थात प्रकृति का प्रत्येक जीव स्वतंत्रता के साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की कड़ियाँ, बंधन बंधा होना, गति चाल, उड़ान उड़ने की कला, तरु माने पेड़, और फुनगी पेड़ की जो चोटी है, चोटी का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि ये जो सोने की सलाखें हैं, सोने की जंजीरें हैं, इन सोने के पिंजरे के बंधन में बंद होकर पक्षी अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। वो केवल सपनों में ही आज़ादी के साथ उड़ने के केवल सपने ही देख पाएंगे, और ये कि वो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर कभी झूले लिया करते थे, ये बातें केवल उनके सपनों में ही रह जाएंगी। तो कवि हमें कहते हैं कि पक्षी जो हैं वो प्रकृति ने उन्हें आज़ाद उत्पन्न किया है, तो वो प्रकृति में घूमना फिरना चाहते हैं। अगर हम उन्हें कैद कर लेंगे तो वो अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो हमें यही संदेश देते हैं कवि कि हमें पक्षियों को बंद करके नहीं रखना, उन्हें स्वतंत्र ही रखना चाहिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अरमान शब्द का अर्थ है इच्छा, नभ माने आसमान, किरण माने रोशनी, चोंच मतलब पक्षी का मुंह, तारक तारों का समूह, चुगना शब्द का अर्थ होता है एक एक दाना अपनी चोंच से उठाकर खाना। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। प्रत्येक पक्षी चाहता है, उसकी ये इच्छा है कि ये नीला जो आसमान है, इस नीले आसमान की सीमा को लांघने के लिए, उस नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए वो आसमान में उड़ते
आसमान में उड़ान भरते, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और वो जो पक्षी हैं वे अपनी चोंच से अनार के दानों की भांति आसमान के तारों को, आसमान में चमकने वाले जो तारे हैं उनको चुगते, अर्थात आकाश में खिले हुए तारों का वो स्पर्श करते, इतनी लंबी उड़ान वो भरते, परंतु उनको पिंजरे में बंद रखने के कारण उनकी इस उड़ान में बाधा पड़ गई। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सीमाहीन शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती, अर्थात असीम। क्षितिज वो काल्पनिक जगह जहाँ ऐसा माना जाता है कि धरती या आसमान आपस में मिल रहे हैं। होड़ा होड़ी शब्द का अर्थ है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। मिलन एक से अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसों की डोरी इस शब्द का अर्थ है प्राण निकल जाना। क्या कहते हैं कवि कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से वो मुकाबला करते, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि अगर उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता, वो प्रकृति में आज़ादी के साथ उड़ते, तो इस आसमान के साथ वो प्रतियोगिता करते। वे अपने पंखों के बल पर आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते थे, अर्थात आसमान की अंतिम सीमा तक पहुंचना चाहते थे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो पक्षी उस सीमा का स्पर्श कर लेते जिस सीमा पर ऐसा दिखता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, या तो वो उस सीमा तक पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उस अंतिम छोर को ना छू सकने के कारण, या वो जो बिंदु है वो ना आ सकने के कारण उनके प्राण ही निकल जाते। लेकिन वो आज़ादी के साथ उड़ते और उस एक बिंदु को प्राप्त करने का प्रयास करते। और अंतिम पंक्तियां हैं कविता की। नीड़ न दो चाहे टहनी का। कवि जो है वो सभी को ये शिक्षा देते हैं कि पक्षियों को बंद करके नहीं रखना चाहिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, कि चाहे पक्षियों को जिस टहनी पर वो घोंसला बनाकर रहते हैं वो रहने के लिए उनको टहनी ना दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। चाहे तो उन्होंने जहाँ पर भी अपने घोंसले बनाए हैं उन सभी रहने की जगहों को नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो ईश्वर ने उनको उड़ने का जो ये कला दी है, स्वतंत्रता के साथ रहने का उनको जो अधिकार दिया है, तो कोई भी व्यक्ति उनकी इस उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न ना डाले, बाधा ना डाले। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने पढ़ा कि पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी के व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रता के साथ ही हो सकता है। तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।